भाई क्या बात है छोटे? मुझे एक लड़के ने बहुत परेशान कर रखा है भाई। ये सब कुछ कितने दिनों से चल रहा है? पिछले 2 दिनों से भाई, कहीं भी जाता हूँ लव करो यही बोलता रहता है मुझसे। पागल कर दिया उसने मुझे। क्या कहा? एक लड़का तुमसे प्यार की बात करता है? अरे मेरे भाई, कैसा जमाना आ गया है। अरे भाई कोई लड़का नहीं है वो, उसने बताया कोई लड़की है, बहुत बड़ी फैन है मेरी। हे, तो करना प्यार उससे। क्या बात कर रहे भाई? मुझे तो ऐसा शक हो रहा है भाई कि मेरे किसी दुश्मन का ये सब काम है। जरा इस पे मेरी मदद कीजिए ना भाई। तू तो समझदार हो गया है, तो चिंता मत कर छोटे। मैं अपने आदमियों को भेजता हूँ और पता करता हूँ वो कौन है। समझ गया? जी। मैंने उससे सिर्फ एक ही बार पूछा, उसने डरकर कहा कि तुम ही इलेक्शन में खड़े हो जा। इधर आ बे। मैं आऊं क्या? तेरे कोई दुनिया में आने के बाद इंसान न जाने क्या क्या चाहता है। अगर उसमें से एक भी इच्छा पूरी नहीं हुई तो कहते हैं कि उसकी आत्मा भटकती रहती है। मगर मैं अपनी जिंदगी में बस एक ही चीज चाहता हूं, और वो तुम हो। बस तुम ही हो। तुम्हारे अलावा तुम मेरी कोई दुनिया ही नहीं है। अगर मेरी जिंदगी में तुम मुझे नहीं मिली तो मैं भूत ही नहीं बल्कि और क्या क्या बनूंगा मुझे ही नहीं पता। आई लव यू, आई लव यू। गुड गुड, बहुत अच्छा किया। आई लव यू बोलते समय थोड़ी और फीलिंग चाहिए बस। मुझे बार बार कहते रहो। तुमने अच्छा नहीं किया ऐसा नहीं कह रही हूँ, पर मुझे पता है तुम और अच्छा कर सकते हो। ओके? रॉकी सुपर एक्टर है यार। अबे सोना, उधर क्या देख रहा है? इधर देख। मुझे पता है, मैं तो तुम्हारा टेस्ट कर रहा था। नाइस। अच्छा सुनो, ये लाइन अभी बची हुई है, उसे दो और रिहर्सल करने हाँ के जा लिए भाई, बोलो। दे दे। उषा, स्क्रिप्ट। ये लो, थोड़ा बड़ा डायलॉग है, अच्छे से देख लेना। शाम को फिर से रिहर्सल करते हैं। ओके? ओके, ऑल द बेस्ट। मुक्ति सुंदरी, तुम्हें लव लेटर अरे दिया है, चल यार। रिप्लाई करो ना मुझे। कैंटीन में मिलते हैं। जल्दी करना। ए रॉकी, बाहर तेरे बारे में लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं? क्या हुआ? तू किसी लड़की का पीछा करके उससे बार बार ये कह रहा है मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। हाँ? क्या बात है? वो वाली बात यहां तक स्प्रेड हो गई क्या? देख रॉकी, आज के बाद तू उसका पीछा नहीं करेगा। क्यों बे, सुबह का नाश्ता बहुत ज्यादा हो गया क्या? ऊंची आवाज में बात मत कर। बोल दिया पीछा नहीं करना है तो नहीं करना है, समझ गया ना? मैं उसका पीछा करूंगा तो तू क्या करेगा? गुरु, मैं क्या कर सकता हूँ गुरु? बल्कि वो लोग मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। चलो अबे और कौन क्या करेगा तेरा? उन्हें देखते ही बहुत डर लगता है गुरु। ठीक से बता, कौन है वो लोग? वो कौन है ये पता नहीं है, पर वो लोग बाहर ही खड़े हैं गुरु। कई बार उन्होंने मुझे धमकी दी है कि मैं ये बात आप तक पहुंचा दूं। मैं सच कह रहा हूँ गुरु, भगवान के लिए मुझे बचा लो गुरु। रिहर्सल कर रहा था। ये सिचुएशन तो अपने ड्रामा में थी ही नहीं। देखो, प्रैक्टिस करते समय डिस्टर्ब मत करो। डायलॉग्स याद हो गए? हाँ। चलो। अरे गुरु गुरु गुरु, बेकार में मैं मर जाऊंगा गुरु। मेरे मरने से आपको तकलीफ नहीं होगी गुरु? अच्छा ठीक है, आज के बाद मुझसे कोई तकलीफ नहीं होगी। जा। आज के बाद तुम उसका पीछा नहीं करोगे ना? अबे जाना, तेरी तो तेरे बाप की कसम, मैं कुछ नहीं करूंगा। चल जा। थैंक यू गुरु। मुझे क्या समझ के रखा था उसने? पूरे कॉलेज में मेरी साख है। मैंने उसके सामने ऐसा डायलॉग मारा कि उसकी पैंट गीली हो गई। फिर उसके बाद में मेरा हाथ पकड़कर मुझसे माफी मांगने लगा। कहने लगा उसका पीछा कभी नहीं करूंगा। जाऊंगा तो सिर नहीं उठाऊंगा, सिर उठाऊंगा तो देखूंगा नहीं, देखूंगा तो उससे बात नहीं करूंगा। ऐसा कह रहा था गुरु। अगर उसने सर उठाकर उस तरह से बात की तो समझ ले कमीने, तेरा सर कट जाएगा। ओह मम्मी, म्यूजिक प्ले करो ना मम्मी। बॉडी रिदम में अच्छे से सेट हो गई थी और अब देखो पूरी स्टक हो गई है। तेरा म्यूजिक ना जंगल तक सुनाई दे रहा है। अब चुपचाप सो जा। मैंने कहा ना, इज्जत से सो जा। क्या कहा? इज्जत? अरे इज्जत तो आपको देनी है मम्मी, क्योंकि मैं कॉलेज के ड्रामा का
हीरो हूँ। एक चमाट लगाऊंगी ना तो हीरो का चेहरा पंक्चर हो जाएगा। और एक बात याद रख, 1.5 महीने के अंदर अंदर प्रतीक्षा की शादी होने वाली है। याद है ना तुझे? हम सब वहाँ रिसेप्शन में जाने वाले हैं। उस दौरान तू क्या करेगा मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। पूरे कॉलेज में तुझे फर्स्ट आना है और मार्क्स कार्ड मेरे हाथ में होना चाहिए ताकि मैं सबको बता सकूं कि मेरा बेटा क्या है। दैट्स ऑल। माँ, प्रतीक्षा की शादी है। नो आर्ग्यूमेंट्स, ओके? हाय। दुनिया में सब इंसान फर्स्ट रैंक नहीं ला सकते हैं, क्योंकि सभी लोग फर्स्ट रैंक लाएंगे तो फर्स्ट रैंक की इज्जत ही नहीं रहेगी ना। मैं हर बार फर्स्ट रैंक लाता हूँ लेकिन आपको पता ही नहीं चलता। क्या करें, इनको सुधारने वाला भी तो कोई नहीं है ना। ए सोडा, चलने में भगवान ने क्या सुख रखा है ना यार। क्या हुआ बे? 1 मिनट। हिंचा चिका अबे सोडा, ये रोड है बे। रॉके, 3-4 दिनों से मेरा मोबाइल जो है वो खराब हो गया है। ओनली इनकमिंग, नो आउटगोइंग। शायद तूने ठीक से रिचार्ज नहीं किया है लगता है। रिचार्ज ज्यादा करवाया तो बैटरी बस्ट हो जाएगी। बार बार मिस्ड कॉल आता है, भांति भांति की रिंगटोन भी आ रही है। सोडा, लगता है तुझे वायरस अटैक हो गया है। नो रॉकी, दिस इज नॉट अ वायरस, दिस इज फार टेस्ट। तू एक काम कर, एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर दे। थैंक यू रॉकी। 1 मिनट। हाँ, ठीक है। सुरसुरी मध्यम भुचक भुचक पादम, सोडा। शने शने वायु निकला। अरे भाई, तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ यार। सोडा, रॉकी, आउट गोइंग रिलीज हो रहा है यार। 500 रुपए के छुट्टे हैं क्या? हाँ देता हूँ, रुक जा। नहीं रहने दे, 2 रुपए ही दे दे। हाँ मुझे पता है। हाँ। 2 रुपया मांगने के लिए कितना ड्रामा कर रहा है। बिल भरना है ना। हेलो, बूथ वहाँ पर है। थैंक यू यार। और जल्दी आना, बहुत कॉल करने हैं मुझे। ठीक है, जा। जुगली 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 जुगली। यस, आई एम ऑन द वे सर। बॉस 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 बॉस, अरे बॉस बॉस बॉस, हाय बॉस। हाय बॉस। हाँ? हे, तू इस तरह से मेरा पीछा क्यों कर रहा है भाई? किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहा है मुझसे तू? क्या बॉस, तुम्हारी देखने की नजर अगर ठीक रहेगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो बॉस, मैं आपको दोस्त मानकर देख रहा हूँ तो आप भी मुझे दोस्त की तरह नजर आ रहे हो। मोस्टली आप मुझे दुश्मन की तरह दिख रहे हो, इसलिए मैं आपको दुश्मन की तरह नजर आ रहा हूँ। दुनिया में कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। बस अपनी थोड़ी सी नजर बदल ली तो दोस्त दुश्मन बन जाएगा और जो दुश्मन है वो दोस्त बन जाएगा। आप अपनी देखने वाली नजर थोड़ी सी चेंज कर दीजिए तो हम दोनों फ्रेंड्स बन जाएंगे। फ्रेंड्स? तुम और मैं? हे, गाड़ी से नीचे उतरो। पहले आप प्यार करना शुरू करो, फिर मैं आपकी गाड़ी से उतर जाऊंगा। अच्छा बोलो, मेरी वाली से कब मिलने वाले हो? शाम को मिलता हूँ। पक्का ना? उसके बाद धोखा तो नहीं दोगे ना? मतलब मिस तो नहीं करोगे ना? मिस नहीं करूंगा। उतर अभी। ओके बॉस। बॉस वो क्या है ना, अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, केस अपने ही फेवर में है। इसके लिए भाई, मेरे बारे में क्या सोचा आपने? किसकी बात कर रहे हो? वही उस लड़के के बारे में। कौन सा लड़का? अरे वही जो मेरा पीछा कर रहा है भाई। अच्छा, वो उसकी बात कर रहे हो? मेरे लड़के गए थे और अब तो वो मैटर इन लोगों ने क्लियर भी कर दिया है। नहीं हुआ भाई, क्लियर नहीं हुआ है। वो मेरा पीछा करके मुझे कितना डिस्टर्ब कर रहा है पता है आपको? मैं बिल्कुल पागल हो गया हूँ। अरे छोटू, तू अपने ही लोगों से छुप कर इधर उधर घूमता रहेगा तो और क्या होगा? यही होगा ना। भाई सुनिए, मैटर आप सॉल्व करेंगे या फिर मैं खुद पुलिस कंप्लेंट करूं? बताइए। देखा ना वकील साहब, ये क्या कह रहा है? घर के मामले को ये पुलिस पे ले जाने की बात कर रहा है। पुलिस वाले हमारे आगे पीछे घूमते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ अपना रुतबा खुद ही मेंटेन करना पड़ता है। अब जा, अरे जा, मैं सब कुछ देख लूंगा। अगर बोल देते तो मैं चुपचाप यहाँ पर रुक जाता था ना बॉस। तुझे साइकिल रोकने की जरूरत नहीं है। तू मेरे बॉस को जो टेंशन दे रहा है ना, पहले उसे रोक, समझा? तुम्हारा बॉस कौन है, उसका भाई कौन है, पहले वो तो बता दो। मेरा बॉस है नंदू और उसका भाई विश्वास। उसको टॉर्चर करना छोड़ दे, समझा? प्यार करने के लिए कह रहा हूँ तो उसे तुम टॉर्चर कह रहे हो क्या? अरे प्यार करना तो एक आर्ट होता है बॉस। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम मुझसे लड़ने आ गए क्या? देखो बात क्या है ना कि मुझ जैसे अच्छे लड़के के साथ रहकर
मेरी वाली उससे भरोसे से लव कर रही है। चलो ठीक है, सोचकर मेरी वाली की खुशी के लिए मैंने उससे जाकर पूछा कि आप मेरी वाली से थोड़ा सा प्यार कर लो, मुझ पर बहुत ज्यादा एहसान हो जाएगा। लेकिन वो है कि मुझे ज्ञान देने लगे यार, और उसके बाद उसने सब कुछ तुमको भी बता दिया, और उसकी बातें सुनकर तुम लोग यहाँ पर मेरे साथ झगड़ा करने के लिए आ गए। अरे भाई, एक बार प्यार हो गया तो दुनिया कितनी सुंदर दिखती है तुम जानते भी हो। ए, बकवास कर करके टॉर्चर क्यों कर रहा है बे? हाँ, तेरी तो भाई मामला बहुत सीरियस हो गया है भाई, जल्दी से मल्लिकार्जुन हॉस्पिटल आ जाइए। थू, शर्म नहीं आती तुझे? मैंने मारने के लिए नहीं, सिर्फ धमकी देने के लिए कहा था, और तूने उसे मारा, बेवकूफ। क्या है ये सब बताओ? उसने तुम्हारी ये हालत की है या खुद ही आपस में भिड़ गए? वो बहुत ताकतवर है भाई, एक बार मारने तक सब कुछ ठीक था भाई। अरे बाप रे, उफ उफ। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद ये गार्ड निकालना भूल गया था। अच्छा ही हुआ गॉड ने निकालने नहीं दिया। भाई हम उसे बच्चा समझ रहे थे, पर वो तो सांड है भाई, हम लोगों को अच्छी तरह से धोया। कमीनों, जितना हाथी खाता उतना खाते हो तुम लोग, और एक लड़के से मार खाकर आ गए। लगता है सर पे बहुत चोट लगी है भाई, बहुत दर्द हो रहा है। तू एक बच्चे के हाथ से मार खाकर यहाँ बेड पर लेटा हुआ है और बोलता है दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। अरे शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? हे भाई, मुझे उस लड़के से मिलना है, जल्द से जल्द व्यवस्था करो। उठा कर लाऊं क्या? नहीं, वो जहाँ बोलेगा वहाँ मिलूंगा, जाओ उससे बात करो। मैं नहीं जाऊंगा। क्या हुआ? वो अभी तक आया क्यों नहीं? कहीं डर कर भाग तो नहीं गया? नहीं भाई, वो पक्का इधर आएगा। मार तो हमको पड़ी है ना, हमको डरना चाहिए, वो जरूर आएगा भाई। हाय फ्रेंड्स। 1 मिनट ज्यादा नहीं, 1 मिनट कम भी नहीं, एकदम सही टाइम पर आया हूं, करेक्ट ना? कल भी वैसे ही, मुझे जो नहीं करना चाहिए था वो किया नहीं, मुझे जो करना चाहिए था उसे किए बिना छोड़ा भी नहीं। सब कुछ गड़बड़ हो गई। तुम्हारे लोग आकर जो नहीं करना चाहिए वो करने के लिए बोल रहे हैं, और जो करना चाहिए उसे नहीं करने के लिए बोल रहे थे। गलत बात है ना भाई? अरे आप जरा समझाओ इनको। आप लोग गलत कर रहे हो, ये बात मैंने उन लोगों को अच्छे से समझाई भाई, लेकिन सुना ही नहीं। आप लोग तो बड़े लोग हो और समझदार हो, अब इसमें मेरी कोई गलती है क्या भाई? कोई बात नहीं, खिलाड़ी है तू, लॉजिक पकड़कर अच्छा मैजिक कर लेता है। सुन, तूने मेरे आदमियों को मारा, इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मेरे भाई को क्यों परेशान करता है तू? तुझे पता है वो मेरा इकलौता भाई है, उसे उसकी जिंदगी जीने दे। बात इतनी है भाई
जैसा तुम्हारा भाई एक ही है वैसे अपना भी तो एक ही है। गर्लफ्रेंड जो चाहती है उसे दिलवाना बॉयफ्रेंड का फर्ज होता है। और मेरी वाली को तेरा जो करता है ना वो एल्बम जो कुछ भी है वो उसे पसंद है। 24 घंटे बस उसके ही गाने सुनती रहती है। चलो सुनने दो, उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है सोचकर मैं चुप था। मगर मेरी गर्लफ्रेंड तुम्हारे भाई को भी तो चाहती है, इसलिए मैंने सीधे जाकर उसे बताया। और बॉस, इतना सब कुछ होने के बाद भी आपका ही भाई मुझे गलत समझ रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती हो सकती है बताओ। अब आपने ही कहा ना भाई कि लॉजिक पकड़कर मैं मैजिक से बात करता हूँ, तो मैं कैसे छोड़ दूंगा। देखो भाई, आपके भाई को सिर्फ उससे मिलकर इतना बोलना है कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, उसके बाद मैं उसको कन्विंस कर दूंगा। वो सब छोड़कर आपका भाई देखे बिना लव नहीं करूंगा ऐसा बोल रहा है। अरे मैं क्या उसको सुसाइड करने को बोल रहा हूँ? गलत बात है ना? नहीं नहीं, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। और फिर गलती करने के लिए तुम लोग थोड़े ही हो। अगर हम गलती करते हैं तो वही उसका वैल्यू होता है। अच्छा ये बता, वो लड़की कौन है? उसका नाम उषा है भाई, दिखने में बहुत अच्छी है और उसमें गुण भी बहुत अच्छे हैं। ऐसी लड़की को पाने के लिए तुम्हारे भाई जैसा नसीब होना चाहिए। ओए, पागल हो गया है क्या? पहले ये बता वो लड़की तेरी लगती कौन है? देख बता दे, मेरा दिमाग खराब मत कर। लवर हूँ। अपने लवर को लव करवाने के लिए तू दूसरे के पीछे पड़ा हुआ है? हम जिसे चाहते हैं उसकी खुशी भी तो हम चाहते हैं ना भाई। लव का मतलब सिर्फ लाल बाग, कब्बन पार्क, पिज्जा कॉर्नर, यहाँ वहाँ घूमकर, खेतों में घुसकर लड़की अगर नहीं मान रही है तो हाथ उठाना भी तो नहीं होता है ना भाई। अगर लड़की पसंद आ गई तो उसे शादी करके 2 बच्चे पैदा करना, यहाँ वहाँ नहीं जाना, बस इतना ही होता है क्या भाई? मैं उषा से बहुत प्यार करता हूँ और उषा तुम्हारे भाई से प्यार करती है। अब मेरा प्यार तो नहीं हारेगा और उषा के भी प्यार को हारने नहीं दूंगा, क्योंकि उससे मैं एकदम सच्चा प्यार करता हूँ। इसलिए एक बार अपने भाई से कहो ना कि वो मेरी रिक्वेस्ट मान ले। चलता हूँ भाई। मेरी, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगा, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हें किसी और की होने भी नहीं दूंगा। मेरी जाने मन के बारे में कोई कुछ कहेगा तो मैं चुप नहीं रहूंगा, चाहे उसके लिए जान की बाजी भी लगानी पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन गर्लफ्रेंड की मुश्किल में जो मदद ना करे वो असली बॉयफ्रेंड भी नहीं होता। उसकी जिंदगी भर रक्षा करने के लिए मैं परछाई की तरह उसके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। नहीं, वैसे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सुन लो दुनिया वालों, प्यार करने वालों की मदद करने के लिए ये रॉकी हमेशा खड़ा रहेगा। ये तो ठीक है, एक अच्छे लव सीक्वेंस की प्रैक्टिस करनी है। बट लव कैसे करते हैं? वो तो अपने आप हो जाता है। यस, अपने आप होता है। हेलो, या सर चेंज। कीप द चेंज। बहुत ज्यादा टिप है सर। कीप द फोन, चल ना। अगर तुमसे मैंने चेंज ले लिया तो मेरी इमेज चेंज हो जाएगी। कूल। क्या लोन दोगे? अरे लोन देना है तो किसानों को लोन दो ना, उससे वो गोबर खरीद कर खेती करेंगे, कोई ना कोई व्यवसाय करेंगे। बेकार में हमें लोन देते हो और उसकी रिकवरी करने के लिए कोई गुंडे भेज देते हो घर पे। इन सब की क्या जरूरत है भाई? ब्यूटीफुल। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। विशु, सर आप यहाँ? सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपके सभी एल्बम्स मुझे बहुत पसंद हैं। Okay. You are really good. Listen to me. सर प्लीज ऑटोग्राफ प्लीज। Okay. सर प्लीज। Okay. Yeah, you go. Thanks. Thank you very much sir. Thanks. Thank you. मिस उषा, आप मेरी हेल्प करेंगे प्लीज? हेल्प? हाँ. मैं? Oh my God, मैं तो आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ सर। आप अभी मेरी लवर हैं। रिलैक्स, जस्ट एक्ट करना है प्लीज। ओके। अब आप चुपचाप फोन रख दीजिए।
ओह सॉरी। यहाँ भी आ गया। हाँ? अरे बॉस, आप यहाँ पर? तो तुम यहाँ भी आ गए। देखो, मैंने उस दिन तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी वाली से प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूँ। ओके? हाँ? हाँ, आज के बाद से तुम मुझे परेशान करना छोड़ दो, प्लीज गो। ये पता नहीं आपके साथ क्या क्या हो गया बॉस। चाहे कुछ भी हो, ये ऐसा ही होगा, मुझे पता था बॉस। ऐसा होने के लिए मैंने ये सब किया था बॉस। हाँ? ये वाली ऐसी है, ये बात वैसी है, मैंने आपको पहले ही बताया था ना। लेकिन आप तो बहुत ही उड़ रहे थे अभी। अरे इस तरह कंफ्यूज क्यों हो रहे हो भाई? अरे मैं मेरी वाली बोलता था ना, ये वही तो है। हाँ? ए, तुम इन्हें जानते हो? अरे जानते क्या है? मेरी वाली से प्यार करो बोल के जान खा गया ये मेरा। मगर वो लड़की आप ही है, ये बात मुझे नहीं पता थी। आई एम वेरी लकी, यू सी। रॉकी? मैं क्या बोलना चाहता था ये आप अभी समझ गए ना बॉस? मैंने जो कुछ भी किया है लव के लिए किया है। आखिर आपका भला हो रहा है ना, और साथ साथ में इसका भी भला हो रहा है। उषा, आर यू हैप्पी? रॉकी, मैं तो सिर्फ इनसे मिलना चाहती थी, लेकिन तुमने तो मुझे सरप्राइज दे दिया। थैंक यू सो मच। दिल की बातों को समझने वाले मेरे सच्चे दोस्त हो तुम। तुमने मेरी विश पूरी कर दी। थैंक यू सो मच। यू नो, मेरे डैडी के अलावा मेरे दिल में सिर्फ 2 लोगों के लिए जगह है। एक आप है और एक रॉकी। पापा कहते हैं कि सेंटीमेंट की वजह से मैं आपको चाहती हूँ, लेकिन मैं आपको चाहती हूँ आपके म्यूजिक की वजह से। थैंक यू। रॉकी को चाहने के लिए क्या वजह है अभी तक नहीं पता चला। पर मुझे पूरा यकीन है कि वो लाइफ लॉन्ग मेरा साथ देगा। ओह माय गॉड, इसका मतलब अगर आज मैं आपसे नहीं मिलता तो मेरी जगह पे रॉकी होता। मतलब ये पोस्टपेड सिम है, तुम्हारे डैड प्रीपेड सिम है, और मैं लाइफ टाइम सिम कार्ड हूँ, है ना? रॉकी, तुम बातें बहुत अच्छी करते हो। थैंक यू। इसी तरह बातें करते रहे तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलो उषा, मैं तुमको छोड़ दूं। आपके साथ चलो? हाँ। मैं? हाँ, क्यों नहीं? I can't believe this. Thank you so much, Rocky. I'll catch you later. चल। Bye.